बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ बैंकिंग कोर्ट की अदालत में समाअत हुई है। मुनीर अहमद जोया साहब की ये अदालत है, बैंकिंग कोर्ट लाहौर, जिसमें बहुत सारे बैंकों ने दरख्वास्तें दी हुई थी। बहुत सारे बैंकों ने दावा जात किए हुए थे शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ कि इत्तफ़ाक़ शुगर मिल और कश्मीर शुगर मिल, ये दो शुगर मिलें हैं जिन्होंने 700 मिलियन रुपए का कर्ज़ा लिया है और वो कर्ज़ा वापस करने को तैयार नहीं हैं। और साथ ये कहा गया है कि हमने इनको 8 बार नोटिस जारी किए हैं, उसके बावजूद इन शुगर मिल्स की तरफ से और शरीफ ख़ानदान की तरफ से हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। और यही वजह है कि हमारे पास कोई और रेमेडी अवेलेबल नहीं थी और हम बैंकिंग कोर्ट में आ गए हैं और हमें हमारा कर्ज़ा वापस दिलवाया जाए। इन्होंने हमारे साथ फ्रॉड किया है, इन्होंने जाली डॉक्यूमेंट रखवाए हैं, हमारे पास जाली श्योरिटीज़ रखवाई हैं। अब जब हम उन श्योरिटीज़ के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल नहीं है। और ये जहाँ पर इनके ख़िलाफ़ फ्रॉड की कार्रवाई होनी चाहिए वहीं पे हमें रिकवरी ऑफ लोन भी होना चाहिए और हमें हमारे कर्जा जात वापस दिलवाया जाए। अब ये दो मैटर्स हैं। एक तो अलाइड बैंक का मैटर है जो शहबाज शरीफ के दामाद के ख़िलाफ़ है और शहबाज शरीफ के दामाद के ख़िलाफ़ उसके अंदर शहबाज शरीफ के दामाद की प्रॉपर्टी अटैच हो चुकी है। उसका जो DHA में प्लाट है वो अटैच हो चुका है और उसके ऊपर उसकी नीलामी का प्रोसीजर चल रहा है। और ये एक केस है जो कि शहबाज शरीफ के दामाद के ख़िलाफ़ है। जो दूसरा केस है, जो मेन केस है, इत्तफ़ाक़ शुगर मिल और कश्मीर शुगर मिल, क्योंकि इसका सारे का सारा जो इंतज़ामात हैं वो शफ़ी फैमिली चलाती है। जवेद शफ़ी हैं, तारिक शफ़ी हैं और ये फ़राज़ है और ये 4-5 लोग हैं जिनके ख़िलाफ़ ये केस फाइल हुआ है। आज उसके अंदर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है जब वकला पेश होते हैं इस फैमिली के। पहले ये जो शफ़ी फैमिली है इनको नोटिस जारी होते हैं बैंकिंग कोर्ट की तरफ से, ये पेश नहीं होते। फिर इनके वारंट जारी हो जाते हैं, फिर भी ये पेश नहीं होते। अब क्योंकि ये जो बैंकिंग कोर्ट है ये स्पेशल कोर्ट्स हैं, ये सिंपल सिविल कोर्ट्स नहीं हैं कि जब किसी के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी तो उनको नोटिस जारी होंगे। ये बैंकिंग क्राइम कोर्ट है और जब इनके सम्मन या नोटिस के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो ये वारंट जारी कर सकते हैं। और यही वजह है कि इनके ख़िलाफ़ वारंट जारी हुए थे और वारंट जारी होने के बाद ये अदालत में पेश हुए थे और अदालत में पेश होने के बाद इन्होंने ये कोरोना वायरस का मसला बन गया था और ये फिर अपनी एग्जेम्पशन लेते आ रहे थे। आज जब अदालत में शरीफ ख़ानदान की तरफ से वकला पेश हुआ, इनका पूरा पैनल है और आप जानते हैं इनके पैनल को, वो पेश हुआ और उन्होंने अदालत से ये कहा कि हमें कुछ मौका दिया जाए और हम जवाब जमा करवाना चाहते हैं इन दावाजात का। क्योंकि ये जो सिविल प्रोसीजर होता है, जब भी कोई सूट फाइल किया जाता है तो हमेशा उसका रिटन स्टेटमेंट, उसकी रिटन रिप्लाई जमा करवाया जाता है, जवाब दावा जमा करवाया जाता है। तो अदालत जब उन दोनों मैटर्स को देखती है, जब भी कोई दरख्वास्त दी जाती है तो उसका जब जवाब आता है तो उसके बाद अदालत फिर जो इंटरम रिलीफ होता है वो ग्रांट करती है। और इसके अंदर इन्होंने जो इंटरम रिलीफ है वो ये कहा गया है बैंकिंग जो बैंक्स हैं इनकी तरफ से कि जो इन्होंने श्योरिटीज़, जो शेयर्स थे इत्तफ़ाक़ शुगर मिल के और कश्मीर शुगर मिल के, वो शेयर्स अटैच करने का हुक्म दिया गया था। ये इंटरम एप्लीकेशन है बैंक्स की तरफ से और उसके ऊपर तब फैसला होगा जब जवाब जमा आ जाएगा और जवाब जमा होने के बाद इंटरम एप्लीकेशन को डिसाइड किया जाएगा अदालत की तरफ से। और ये जो शरीफ ख़ानदान है ये सिर्फ़ और सिर्फ उस इंटरम एप्लीकेशन से बचने के लिए और इंटरम ऑर्डर से बचने के लिए पहले पेश नहीं होते रहे। जब उनके ख़िलाफ़ स्ट्रिक्ट किस्म के ऑर्डर पास हुए, पेश हो गए, अब जवाब जमा नहीं करवा रहे। और आज अदालत में जब कार्रवाई शुरू होती है तो इनकी तरफ से जब ये मौक़िफ़ आता है कि हम जवाब नहीं जमा करवा रहे तो हमें टाइम दिया जाए, तो अदालत ने कहा कि आपके पास जो कानून है वो कानून ये कहता है कि 30 दिन के अंदर अंदर आप जवाब जमा करवा दें और 30 दिन के अंदर आप जवाब नहीं जमा करवाएंगे तो आपका राइट क्लोज़ हो जाएगा और फिर आपका जवाब नहीं मांगा जाएगा। और अदालत फिर जो एविडेंस होगी और जो दावा होगा या जो दरख्वास्त होगी उसके साथ जो जो डॉक्यूमेंट्स लगे होंगे उनको और पार्टीज़ को, दोनों पार्टीज़ की बहस को सुनकर अदालत फिर डिसाइड कर देगी। जिसके ऊपर वकला ने कहा कि जनाब क्योंकि अब छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशंस हैं अदालतों में, इस वजह से हम जवाब तैयार नहीं कर सके। और साथ ये कहा गया कि हमें कुछ मौका दिया जाए और हम कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और हमने कुछ पे किया है लोन, उसके हम कुछ डॉक्यूमेंट्स अदालत में पेश करना चाहते हैं। और इन्होंने उल्टा जो बैंक्स थे उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि ये जो बैंक हैं ये झूठे हैं, हमने इनको कर्ज़े वापस करके दिए हैं
और हम इनके बहुत बड़े कस्टमर हैं। हम हमेशा से ही इनसे लेन देन करते आए हैं, हमारी ट्रांजैक्शन हैं, हमारे अकाउंट्स हैं इन बैंकों में जहाँ पर हमारे पैसे ये इस्तेमाल करते हैं और इनको फ़ायदा होता है और ये बेनिफिट लेते हैं और हम इनको कर्ज़े वापस करते रहें। आप ये झूठ बोल रहे हैं, इसलिए हमें मौका दिया जाए कि जो हमने पे किया है वो हम अदालत में जमा करवा सकें। तो अदालत ने कहा कि जो आपने पे किया है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी या जो आपके जो आपका जो अकाउंट्स हैं उसकी डिटेल्स आ जाएगी। उसमें कौन सी ऐसी बात है कि जो आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने हैं। और अगर आप समझते हैं कि कोई बैंक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको नहीं दे रहा तो आप दरख्वास्त दें, बैंक वो अदालत उनको ऑर्डर करेगी और वो डॉक्यूमेंट लेकर आ जाएंगे और आप इस मामले को वाइंड अप करें। और आपने कर्जा देना है, ये स्पेशल मैटर है, ये कोई सिंपल सिविल मैटर नहीं है कि आप इसको 6 साल चलाएंगे। तो इसको तो अदालत ने डिसाइड करना है। तो उन्होंने कहा कि जनाब हमें मौका दिया जाए, आखिरी मौका दिया जाए, कतई आखिरी मौका दिया जाए और हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जवाब जमा करवा देंगे। जब बैंक्स के जो वकला थे, जो उनका पैनल था, उन्होंने अदालत से ये कहा कि पहले 4 साल गुजर गए हैं और 4 साल में इन्होंने मुख्तलिफ़ औकात में ये कर्ज़े लिए हैं और ये कर्ज़े वापस नहीं किए। और साथ इन्होंने जुल्म ये किया है कि जब हम इनको नोटिस भेजते हैं या जब हमारा कोई नुमाइंदा जाता है इनके पास तो ये उनको धमकियां देते हैं, ये उनको डराते हैं, ये इनको कहते हैं कि आप हमें जानते नहीं हैं और ये इनसे कहते हैं कि आपने अगर हमारे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की तो हम फिर आपको देख लेंगे। और साथ बैंक्स की तरफ से ये कहा गया है कि इन शुगर मिलों के अंदर इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के गुंडे रखे हुए हैं कि जब भी कोई जाता है तो वो उनको ऐसा खौफज़दा करते हैं कि बैंक्स के जो हमारे मुख्तलिफ़ नुमाइंदे हैं अब इनके पास कोई जाता नहीं है नोटिस लेकर खौफ के मारे। और अदालत से ये कहा गया कि अब हमें अदालत के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास कि हम इस तरीके से करें। और साथ बैंक्स के जो वकला थे उन्होंने कहा कि जो इनकी इंतज़ामिया है वो इतने जंगली किस्म के लोग हैं और इतने अनपढ़ किस्म के लोग हैं कि वो इस तरीके से ट्रीट करते हैं, इस तरीके से बदतमीज़ी करते हैं कि जो बैंक्स के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो उनको कर्ज़े नहीं वापस मिल रहे हैं, दूसरा उनको धमकियाँ दी जाती हैं, उनकी इंसल्ट हो रही है, उनकी हद की इज़्ज़त हो रही है और हमारे लिए बड़े मसाइल पैदा हो गए हैं। और अगर अदालत ने हमें इंटरम रिलीफ ना दिया और इनके शेयर्स को अटैच ना किया तो तब तक हमें रिकवरी नहीं होगी और तब तक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं हो सकेगी। तो अदालत ने इनसे इस्तफसार किया जो वकला थे शरीफ ख़ानदान के कि आपको अगर आखिरी मौका दे भी दिया जाए और आप अगर दोबारा जवाब जमा नहीं करवाते तो फिर आप अपनी सज़ा भी सजेस्ट करते जाएं कि फिर अदालत आपके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई करेगी। जिसके ऊपर जो पैनल है, जो वकला का पैनल था शरीफ ख़ानदान का, उन्होंने अदालत से ये कहा कि अगर हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जवाब जमा नहीं करवाते तो ये हम रिटन स्टेटमेंट दे के जा रहे हैं। हम अदालत में बतौर अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड करवा के जा रहे हैं कि अगर हम नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर जवाब जमा नहीं करवाते तो उसके बाद हमारा जो हक है जवाब का वो क्लोज़ कर दिया जाए और अदालत फ़ाइल को पढ़ के फिर जो फ़ैसला करना चाहे हम उसके ऊपर हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। और ये अदालत ने स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट लिखने के बाद उनको फ़ाइनल आखिरी कत्ती मौका दिया है, कत्ती आखिरी मौका दिया है। और अदालत ने कहा है कि अगर नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर आप पेश नहीं होंगे या आपकी तरफ से जवाब नहीं आएगा तो फिर अदालत मज़ीद इंतज़ार नहीं करेगी और अदालत फिर फ़ाइल को पढ़ के डिसाइड कर देगी। अब क्योंकि 15 अगस्त को छुट्टियां खुल रही हैं और 15 अगस्त के बाद ये जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं वहाँ 15 अगस्त तक छुट्टियां हैं। अदालत ने इस केस की समाअत 24 अगस्त के लिए मुलतवी की है। 24 अगस्त को आखिरी मौका दिया गया जिसमें जवाब जमा करवाया जाएगा। अब जो बैंक्स हैं उनकी हालत इज़ार देखने वाली है। ये वो बैंक्स हैं जिन्होंने हमेशा से फ़ायदा पहुंचाया है, जिन्होंने हमेशा शरीफ ख़ानदान की ग़ुलामी की है, जिन्होंने हमेशा उनके जाली डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर भी कर्ज़े दिए हैं, जिन्होंने हमेशा जो आवाम का पैसा उनके पास पड़ा होता था वो उन्होंने झोली में डाला है शरीफ ख़ानदान की। आज उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आज उनके लिए बड़े मसाइल पैदा हो रहे हैं। और आज जब उन्होंने देखा है कि शरीफ ख़ानदान ज़वाल की तरफ जा रहा है और शरीफ ख़ानदान की सारी प्रॉपर्टीज़ एक एक करके अटैच हो रही हैं नैब के मुख्तलिफ़ रेफरेंसेस में और नैब की मुख्तलिफ़ कार्रवाइयों में, अब वो इस मुकाम पर आ गए हैं कि अदालत से ये वो कहते हैं कि हमें हर हाल में
मुआफ़ी दी जाए और हमें इनसे पैसे वापस दिलवाए जाएँ, क्योंकि हमारा अब जो मामलात हैं हमारे अब बैंक के वो नहीं चल रहे। जब दूसरी साइड पर हम देखते हैं शहबाज शरीफ के दामाद का जो मामला है, नीलामी के ऑर्डर उसके ऊपर जारी हो चुके हैं और उसके ऊपर जब रिपोर्ट जमा हुई है तो ये बताया गया है कि नीलामी के इश्तिहारात लगा दिए गए हैं और सारी की सारी कार्रवाई कंप्लीट होने वाली है। और इसमें जो छुट्टियों के बाद की जो डेट होगी उसके ऊपर नीलामी की डेट फिक्स की जाएगी। उस दिन वहाँ पर बिडिंग होगी और बिडिंग होने के बाद अदालत में आकर रिपोर्ट जमा करवाई जाएगी कि उसकी इतनी कीमत बनती है, और जो कीमत बनती होगी, जो बैंक के देने होंगे वो बैंक के हैंड ओवर कर दिए जाएंगे और बाकी जो बचते होंगे वो अदालत में जमा होंगे। जब शहबाज शरीफ का दामाद, क्योंकि वो अदालत में उसके खिलाफ एक्स पार्टी हो चुका है, तो जब वो अदालत में पेश होगा तो वो फिर अपने बकिया पैसे ले जाएगा, नहीं पेश होगा तो वो अदालत के अकाउंट में ही जमा रहेंगे और वो सरकार के हक़ में ही जमा रहेंगे। अब वो ये भी सुनने में आया था जब लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पर वहाँ पर वकला आए थे तो उन्होंने ये भी बात की थी कि हम इस नीलामी को चैलेंज कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह यह है कि नीलामी को चैलेंज करने के लिए ज़रूरी है कि पहले वो जो उनके खिलाफ एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स हैं वो ख़त्म करवाएं और अपने आप को अदालत में पेश हों। और ये इतने डरपोक लोग हैं कि ये अदालत में पेश नहीं होना चाहते, ये अदालत से खौफज़दा हैं, अदालती निज़ाम से खौफज़दा हैं और इस वजह से ये इस बात पर तुल गए इनके पास कौन सी कोई प्रॉपर्टीज़ की कमी है। अगर एक प्लाट है DHA में वो चला भी जाएगा तो उनके हज़ारों प्लाट हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने वो चाहें तो पूरा DHA ले लें, उनको क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने जितना हराम कमाया है, जितनी चोरी की है, जितने डाके डाले हैं, जितना आम आदमी का पैसा लूटा है और इनके जो ख़ानदान के बड़ों ने जो आवाम के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उनके बच्चे अब उन पैसों पर लग्जरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं और उनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब देखते हैं कि 24 अगस्त को इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। दोनों मामलात को, एक नीलामी का है और एक जो जवाब सबमिट करवाया जाना है शरीफ ख़ानदान की तरफ से। जो भी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर कार्रवाई होगी, जो भी डेवलपमेंट होगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। इन लोगों ने जो मुल्क लूटा है ये अपने कैफरे किरदार तक पहुँचें और पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान इसी तरीके से जो अब बेहतरी आती जा रही है हमारे निज़ाम के अंदर और हमें नज़र आने लग गया है कि अब अदालतें अपना किरदार अदा करने लगी हैं। और उसकी वजह यह है, उसका क्रेडिट मैं आपको दूंगा कि जब सोशल मीडिया के ऊपर आवाज़ उठाई गई है और अब ये सारी चीज़ें हर बंदे तक पहुंचती हैं और हर बंदा इनको सुनता है और अब अवेयरनेस आना शुरू हो गई है, शऊर आना शुरू हो गया है। इस बुनियाद पर अब ये मामलात बेहतर होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पर क्या कार्रवाई होती है। जो भी कार्रवाई होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।